नमस्कार, संवाद इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित गोयल और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल दिल्ली बोल में। आज हम पहुंचे हैं पंचकुरिया रोड फर्नीचर मार्केट में। यहां पे हमारे साथ फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज जी मौजूद हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि ये मार्केट पहले मेट्रो स्टेशन की एक्सेंट में हुआ करती थी, आपसे पूछना ये पंचकुरिया रोड पे थी और पंचकुरिया जो रोड है वो इसीलिए फेमस थी कि वहाँ फर्नीचर मार्केट है। जब भी कोई कहता था मैं पंचकुरिया जा रहा हूँ तो समझ लो फर्नीचर खरीदने जा रहा है, पंचकुरिया रोड है। और ये एशिया की ओल्डेस्ट मार्केट, बिगेस्ट मार्केट थी फर्नीचर के लिए। तो आपको कब मेट्रो के दौरान रीलोकेट किया गया? ये 2010 के अंदर केस तो हमारा बड़ा हाई प्रोफाइल रहा, डे टू डे बेसिस पे केस चलता था, क्योंकि हमने कहा कि भाई हमारे को ठीक ढंग से रीलोकेट नहीं कर रहे। तो फाइनली 2010 में हम यहाँ पर रीलोकेट हुए हैं और विद इन 1 किलोमीटर रेडियस में हमें रीलोकेट किया गया फ्रॉम पंचकुरिया रोड। अभी हम गोल मार्केट में हैं, आई वी सिंह मार्ग पे, और यहाँ पर हमारी 200 दुकानें हैं। और जब ये केस चला हमारा तो उसके अंदर में एक पहला केस था दिल्ली के अंदर, जब मेट्रो का एक हवा माना जाता था, उसके अंदर भी हमारे को पहले स्टे मिला। स्टे मिलने के बाद हम रिट के अंदर में सक्सीड हुए। तो इसलिए हमारे को अब सहूलियत तो काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। और इवेंचुअली पब्लिक को भी सहूलियत है, यहाँ पर आने पे उनको ज़्यादा वैरायटी मिलती है और उनके जो की वैल्यू को मनी मिलती है, जो कि नहीं देखा जाए तो कोविड का भी फेज आया, उससे पहले भी आपको रीलोकेट हुए यहाँ पे 12 साल हो गए हैं। तो व्यापार में किस तरह की जो इनिशियल दिक्कत थी, एक शिफ्टिंग के बाद कस्टमर अट्रैक्ट करना, देखा जाए तो सेंट्रल दिल्ली की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट, उस हिसाब से देखें तो हम आप को लेकर सेटिस्फाइड हैं, धंधे पे इसका सही होता है? देखो, शुरू में जब हम डे 1 से जब यहाँ पर आए, बाय गॉड ग्रेस हमारे को डे 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 200 की 200 दुकानें इकट्ठी आ गई थी। तो उसके साथ वो कस्टमर्स भी जुड़े थे, क्लाइंट्स जुड़े हुए थे, उनको बताया गया आप यहाँ पर आओ तो सीधा आए। लोगों को शुरू में दिक्कत है और आज भी दिक्कत है कि लोगों को कई बार नहीं पता चलता कि पंचकुरिया फर्नीचर मार्केट है का। उनको ये बताना पड़ता है कि आर के आश्रम मार्ग से मात्र आधे किलोमीटर दूरी पे मेट्रो स्टेशन से ये है, क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम मार्ग है, भाई वीर सिंह मार्ग पे स्थित है ये। पर ये हम चाहते हैं सरकार से, वैसे हम चाहते थे, अभी हुआ नहीं, अभी भी सरकार कर सकती है, कोई चीज़ की देरी नहीं हुई है। आप मेट्रो स्टेशन पे बोर्ड लगा सकते हैं, वे टू पंचकुरिया फर्नीचर मार्केट, तो वहाँ पर बोर्ड्स लग सकते हैं, साइनेजेस लग सकते हैं। आप देखते हो जगह जगह, आप दिल्ली में ट्रैवल करते हो, आप हॉस्पिटल्स वगैरह के बोर्ड लगे होते हैं कि PL के यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, फलाना हॉस्पिटल है और ये है, तो स्पाइनल इंजरी वाला हॉस्पिटल यहाँ पर है। तो ऐसे ही एक आप, हमने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने आप को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमने यहाँ शुरू हुए। तो सरकार को भी चाहिए कुछ साइनेजेस लगा के लोगों को ये बता दें कि पंचकुरिया फर्नीचर मार्केट जाने वाला नहीं है। तो आपने बताया काफ़ी इकोनॉमिकल मार्केट है फर्नीचर को लेकर, और देखा जाए तो आजकल में कीर्ति नगर मैराथन फर्नीचर हब के तौर पे सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने बताया कि काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस में लोग चीज़ें मिल सकती हैं। इसीलिए बाकी प्रेसिडेंट साहब ने बताया है, पंकज देवी जी ने, सारे में टीम खड़ी है, सुंदर जी, सारे हैं। तो हमने जो कीर्ति नगर कंपेयर करते हैं, ज़्यादातर दुकानदार इधर से ही शिफ्ट हुए हैं। और वही जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जो मिडिल क्लास है, जो क्लास जो भी लोग हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, इसको वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी है यहाँ पे। कोई भी है, घर की सजावट के लिए लेके फर्नीचर तक लेके जो भी डेकोरेशन चीज़, जो भी आइटम सब अवेलेबल है। यहाँ पर तो फर्क पड़ा, लेकिन कोरोना के बाद से पिछले कुछ समय से बाजार दोबारा से उसी रफ्तार को धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें उम्मीद है कि बाजार उस रफ्तार को पकड़ लेगा आने वाले समय। तो देखा जाए तो ये सेंट्रल दिल्ली की यहाँ पे न्यू दिल्ली में आपको जगह दी गई है, MCD का कोई इतना लेवल नहीं है, NDMC जो हमारी पूरी किस तरह की व्यापार करने में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत व्यापार करने में तो NDMC की तरफ से हमारे को यहाँ पर सुविधा दी गई है, क्योंकि NDMC का जो हमारे से जो लिंक है वो सिर्फ बिजली और पानी तक की और साफ सफाई तक है। बाकी ये एक अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स है जो टोटली पंचकुरिया रोड शॉपकीपर्स एसोसिएशन के ही पास है और वही इसको टोटली जो है कंट्रोल करते हैं। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत, किसी ऐसे कोई सिविक जो बॉडीज़ हैं उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और सभी जो है कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, कोई इस प्रकार की कोई जो परेशानी नहीं है। आपसे पूछना चाहेंगे कि MCD का अधिकार क्षेत्र यहाँ पे नहीं है, NDMC का है, उसके बावजूद दखल ज़्यादा ना हो, लेकिन मार्केट में काफ़ी डेवलपमेंट दिख रही है।
जो इनिशियली सारे व्यापारियों द्वारा ही मिलती की गई होगी, किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, क्या क्या डेवलपमेंट किया? इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी, इसका हैंड ओवर जब किया गया तो कोर्ट ने कहा कि शॉपकीपर्स विल फॉर्म एन एसोसिएशन और इसका हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुआ प्रॉपर ऑन पेपर्स। दिल्ली मेट्रो ने इसका पूरा हैंड ओवर किया, इसकी जो भी हमारी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, पार्किंग है, वॉशरूम्स हैं, पावर हाउस है, इन सब का उन्होंने हमारे को हैंड ओवर किया और हम इसको देख रहे हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारी एसोसिएशन जो है बड़ी एक्टिव रहती है और उसको हम पूरा निवारण करते हैं उस चीज़ का, अगर कोई किसी को दिक्कत आती है। या दिल्ली के जो नागरिक हैं, अगर उनसे बात की जाएगी किसी फर्नीचर मार्केट की, तो शुरुआती नाम उनके जो जहन में जो आएगा वो पचकुइयाँ रोड का ही आएगा, क्योंकि पचकुइयाँ रोड से कोई पुरानी मार्केट दिल्ली में नहीं है। और हम पचकुइयाँ रोड से शिफ्ट होकर के हम यहाँ पर आए तो हमने नाम वही पचकुइयाँ रोड का ही रखा, ताकि इसमें लोगों को एक निरंतरता वाली बात रहेगी। जो पचकुइयाँ रोड जो सन 1950 से वहाँ पर था, वही आज हम यहाँ पर 2022 में भी हम उसी जगह पर हैं या उन्हीं लोगों के साथ हैं या उसी तरीके का काम हम कर रहे हैं। तो पचकुइयाँ रोड से बढ़िया मेरे ख्याल से आज की डेट में दिल्ली में कोई और मार्केट नहीं है। बजाय और मार्केट जो भी हैं उनके अंदर जो सामान मिलता है वो इससे कई गुना ज़्यादा महंगा मिलता है, जो कि आम जो दिल्ली का जो नागरिक है, जो मध्यम वर्ग है, उसकी पहुँच से बाहर है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि एक पचकुइयाँ रोड में आकर के वो हर किसी के जेब को सूट करता है। जो भी उसको सामान चाहिए, जिस प्राइस रेंज के अंदर सामान चाहिए, वो उस प्राइस रेंज में उसको सामान यहाँ पर मिलता है। तो दिल्ली वाले इस मार्केट से बहुत खुश हैं। आप अगर दिल्ली की किसी भी आप कहीं कोने में आप चले जाएँ और वहाँ के आप लोगों से बात करें या कोई फर्नीचर की बात करें, तो सबसे पहले वो पचकुइयाँ रोड का ही नाम है। तो देखा जाए कहीं नाम को लेकर एक कंफ्यूजन है, पटना ये गोल मार्केट के अंदर इलाका है, लेकिन ये बात है कि आपने जो पुराना मार्केट का नाम था पचकुइयाँ रोड फर्नीचर मार्केट, उसको बरकरार रखा। तो कई लोग कंफ्यूजन में पचकुइयाँ रोड तक तो नहीं रह जाते, या आप ये भी अपील करना चाहेंगे किसी तरह का कोई एफर्ट होना चाहिए कि वहाँ से जो कस्टमर है वहाँ पर कोई साइन बोर्ड वगैरह होना चाहिए कि मार्केट में शिफ्ट हो रही है? ऐसा है कि ये पहले दिक्कत आई थी, वहाँ रामाकृष्णा मिशन मेट्रो के साथ एक छोटी सी मार्केट है पालिका पैलेस। तो क्रेडिट ऐसा था, वो थोड़ा NDMC के अंडर आती है, तो ऐसा ही होता है कि जैसे वहाँ से मार्केट शिफ्ट हुई तो कई लोग जैसे साइन बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए तो वहाँ से निकलते तो वो सोचते थे पचकुइयाँ रोड मार्केट शायद यही है। तो उसके लिए हमारे को दिक्कत है, क्योंकि वो उन्होंने दुकानदारों ने भी कहा जी वो मार्केट यहाँ पे आ गई, उनका अपना इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे जैसे सब लोगों को पता चला कि हाँ भी ये पचकुइयाँ फर्नीचर मॉल गवर्नमेंट ये गोल मार्केट में शिफ्ट हो गया, जैसे संजय जी में बात करिए कि हमने नाम को महत्व ज़्यादा दिया। जो 50 साल पहले का नाम है, तो नाम है कि सबसे बड़ी बिगेस्ट और एशिया की सबसे बड़ी 1 नंबर की मार्केट, एशिया की मार्केट शायद किसी को नहीं पता, ये पता एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यही थी पचकुइयाँ फर्नीचर मार्केट। तो वो पचकुइयाँ का जो नाम है ना, वो सिर्फ जहन में कहता है ना, लोगों के माइंड में ये है कि हाँ जब ये लोग यहाँ पे आते हैं और जो यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं गोल मार्केट, जो यहाँ पे आएगा वो चीज़ यहाँ पे शो के लिए चाहिए, बाथरूम के लिए चाहिए, और चीज़ के लिए चाहिए, जो भी फर्नीचर वाला इलेक्ट्रिक जो भी आइटम है, A to Z यहाँ पे अवेलेबल है। और जो उसकी पॉकेट अलाउड करती है वो गोल मार्केट में आके जो यहाँ पे आ गया वो हमेशा रिपीट ही होता है। तो वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा कि कस्टमर को आप एक क्या मैसेज क्लियर एंड लाउड देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर यहाँ आ सके। और जैसा कि सेंट्रल दिल्ली में आपने बताया सबसे बिगेस्ट एंड गोल्ड मार्केट, तो कस्टमर को लेकर आप क्या संदेश ये शेयर करना चाहते हैं? आप एक बार ही मार्केट में देख लेना, छोटे वाले लोग मार्केट में बार आएंगे, आपको लगेगा कि अभी तक अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही थी आपके मनी की, अब आपको वैल्यू मिलना शुरू होगी। यू विल बी हैप्पी एंड कंटेंट। अगर फ्लैशेस की बात की जाए तो कितने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और क्या आजकल मार्केट में जो नया है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया कि आप कह रहे हो कि लकड़ी के अंदर में दीमक लग जाती है तो लोग कुछ किए हैं, तो जैसे ही अब डाइनिंग टेबल्स के ऊपर अब जैसे ऑनिक्स मार्बल्स और ये सब चीज़ों का ट्रेंड आ गया है, तो ये ग्लास और मेटल और ये स्टोन इससे प्ले किया जाता है ज़्यादा, ताकि वो थोड़ी और एक चेंज लुक देता है फर्नीचर को, और कस्टमर को भी ये रहता है कि चलो ये ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग है। तो लकड़ी पे जो पहले से डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी कम की गई, वो हुई है। पहले सारा फर्नीचर का मतलब ही लकड़ी होता, अब ऐसा नहीं है। अब लकड़ी के अलावा वही जैसे मैंने बताया आपको ग्लास के साथ प्ले किया जाता है, स्टोन के साथ प्ले किया जाता है, मेटल के साथ प्ले किया जाता है, और सब चीज़ों से प्ले किया जाता है, जैसे PVC वगैरह से, MDF से, तो ये सब चीज़ों से प्ले करके ही इसको और बेटर और थोड़ा अच्छा एट्रैक्टिव बनाया जाता है।
और यही चेंज है जो कि हम अडेप्ट किया हुआ है हमने, और ये लोगों को अच्छा भी लगता है और वैल्यू मनी भी लगता है। तो हम मौजूद थे गोल मार्केट के पचूरिया फर्नीचर मार्केट के अंदर, जहाँ पे पुराने नाम को शिफ्ट होने के बाद भी बरकरार रखा गया है। साथ ही कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। एकदम मॉल कल्चर को पूरा फॉलो करा जा रहा है। कोई रोड साइड मार्केट हर्डल्स कस्टमर को नहीं झेलने इसके अंदर। और तो आपने भी अभी तक अगर फर्नीचर की शॉपिंग नहीं किया और इस मार्केट के बारे में नहीं पता है आपको, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। यहाँ पे वैरायटीज़ देखिएगा, काफ़ी वैरायटीज़ हैं। और लकड़ी पे जो डिपेंडेंसी है वो फर्नीचर बिजनेस की थोड़ी कम की गई है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रखा जा सके। कैमरामैन पिक्का के साथ रोहित गोयल, संवाद इंडिया, दिल्ली।